हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन फिएस्टा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी इंडियन प्रिंसेस के बारे में जिसने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए एक बूढ़े ऋषि से शादी कर ली। बहुत समय पहले भारत का एक राजा था जिसका नाम शर्यती था। उसकी एक बहुत सुंदर लड़की थी जिसका नाम सुकन्या था। उसी राज्य के जंगल में एक महान ऋषि जिनका नाम च्यवन था, वो तपस्या कर रहे थे। आपको इनका नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। जी हाँ, ऋषि च्यवन ने ही आयुर्वेदिक मेडिसिन च्यवनप्राश की खोज की थी। सो बैक टू द स्टोरी। ऋषि च्यवन तपस्या करने में इतने मग्न थे कि उनका शरीर मिट्टी से ढक गया था और सिर्फ उनकी चमकती आंखें दिख रही थी। एक दिन सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ जंगल में भ्रमण करने गई। वहां उसने मिट्टी का एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा। जब वो उस पहाड़ के पास गई तो उसे कुछ चमकता सा दिखाई दिया। उसने पास ही पड़ी पेड़ की डंडी से उस चमकती चीज पर चुभो दी। तब अचानक से पहाड़ हिला और उसमें से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। उस पहाड़ में से ऋषि च्यवन निकले और उनकी आंखों से खून निकल रहा था। सुकन्या ये देखकर हैरान रह गई कि उसने एक तपस्या करते हुए ऋषि को घायल कर दिया। वो ऋषि से माफी मांगने लगी। वहां पर खड़े महल के सिपाही ये सब देखकर राजा शर्यती के पास गए और उन्हें ये घटना बताई। राजा शर्यती वहां पर पहुंचे, पर उन्होंने देखा कि सुकन्या ऋषि से माफी मांग रही है, पर ऋषि उसे माफ नहीं कर रहे हैं। राजा भी अपने घुटनों के बल आकर ऋषि च्यवन से माफी मांगने लगे और उनसे कहा कि वो उन्हें कुछ भी देने को तैयार हैं। तब ऋषि च्यवन ने कहा कि हे राजा, मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। अभी तक तो मैं अपने सारे काम कर लेता था, पर आज तुम्हारी बेटी ने मुझे अंधा कर दिया। अब मैं कैसे जी पाऊंगा? क्या तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे जिससे वो मेरे रोज के काम करे? राजा पहले ही कह चुका था कि वो ऋषि को कुछ भी देगा और पहले के समय वादे की बहुत अहमियत होती थी। राजा ऋषि की बात मान गया। सुकन्या बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि वो एक बूढ़े ऋषि के साथ कैसे रहेगी, पर अपने पिता की बात का सम्मान रखते हुए वो ऋषि च्यवन से शादी कर लेती है और उनके आश्रम में रहने लगती है। धीरे धीरे उसे आश्रम की सीधी सादी जिंदगी अच्छी लगने लगती है। एक दिन अश्विनी कुमार, जो कि स्वास्थ्य के देवता हैं, वो ऋषि च्यवन के आश्रम के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ सुकन्या दिखती है। सुकन्या की खूबसूरती से वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो सुकन्या के पास गए और उसके बारे में पूछा। सुकन्या ने सब सच बता दिया और कहा कि वो ऋषि च्यवन की पत्नी है। अश्विनी कुमार सुकन्या की सच्चाई से बहुत खुश हुए, पर वो उसको परखना चाहते थे। उन्होंने सुकन्या से कहा कि वो देवताओं के वैद्य हैं और उनके पास इतनी शक्ति है कि वो उसके पति को फिर से सुंदर बना सकते हैं, पर सिर्फ एक शर्त पर। सुकन्या खुश हो जाती है और शर्त मान लेती है। शर्त ये होती है कि अश्विनी कुमार ऋषि च्यवन को अपने साथ नदी में नहलाने के लिए ले जाएंगे, पर जब वो वापस आए तो सुकन्या को पहचानना होगा कि उन तीनों में से ऋषि च्यवन कौन है। अगर वो उन्हें पहचान गई तो वो ऋषि च्यवन को फिर से जवान बना देंगे। सुकन्या ऋषि च्यवन को मना लेती है कि वो अश्विनी कुमार के साथ नदी में नहाने जाएं। पर जब ऋषि च्यवन और अश्विनी कुमार वापस आते हैं तो वो एक जैसे दिख रहे होते हैं। सुकन्या परेशान हो जाती है, पर वो सच्चे मन से देवी आदिशक्ति का ध्यान करती है कि देवी उसकी सहायता करे। सुकन्या दोबारा अपनी आंखें खोलती है, तब उसे याद आता है कि देवता आंखें नहीं झपकाते। सुकन्या तीनों आदमियों को बारी बारी से देखती है और बीच में खड़े आदमी की ओर इशारा करती है, क्योंकि सिर्फ वही आंखें झपका रहा होता है और वो सही होती है। ऋषि च्यवन भी सुकन्या की सूझबूझ से खुश होते हैं और अश्विनी कुमार दोनों को आशीर्वाद देते हैं। ऋषि च्यवन को उनकी यूथ भी अश्विनी कुमार वापस लौटा देते हैं। उसके बाद ऋषि च्यवन और सुकन्या खुशी खुशी साथ रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच स्टोरीज प्लीज सब्सक्राइब टू फिक्शन फिएस्टा। बाय एवरीवन।